हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई लोगों के जीवन में ईश्वर की अपार महिमा देखी गई, विशेष करके वे जो जागे हुए थे, नबी, उनका व्यक्तित्व हमारे लिए बड़ा मिसाल है। जो आत्मा केंद्रित थे, एलियास जैसे नबी जीवित ही इस जगत से उठा लिए गए। वे साहसी, उत्साही और निर्भीक थे। आगमन का दूसरा सप्ताह 14 दिसंबर 2024 शनिवार। कहा जाता है भेड़ भीड़ में चलते हैं, शेर भीड़ में नहीं चलते। शेर अगुआ हैं, नेता हैं। शेर यानी वह जो जागा है, जो मार्ग जानता है। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप स्वरूप बनाया है। ईश्वर चाहता है कि हम शेर बने, हम मार्ग को जानें और ईश्वर के मार्ग पर चलें। आज के दोनों पाठों में एक महान व्यक्तित्व एलियास के आने की बात कही गई है। पुराने व्यवस्थान में राजा अहाब और उनकी रानी जेजिबेल नबी एलियास के खिलाफ खड़े हुए थे। राजा अहाब बिलासी राजा था और अपनी प्रजा को सही मार्ग नहीं दिखाया। वह भोग विलास में लिप्त था, धार्मिकता और सत्य के रास्ते से भटक गया। वहीं उसकी रानी जेजिबेल बाल पुरोहितों के अधीन थी, मूर्ति पूजकों की समर्थक थी और नबी एलियास के खिलाफ थी और उसके जान के पीछे पड़ी हुई थी। वह नबी एलियास को मरवाना चाहती थी। नबी एलियास ईश्वर के सच्चे भक्त थे और उन्होंने बाल पुरोहितों को ईश्वर की शक्ति से हराया था, उनको नष्ट किया था। लेकिन रानी जेजेबेल के दुर्व्यवहार से वे निराश होकर मरुभूमि की तरफ जाकर स्वयं को मार डालना चाहते थे। करीत घाटी में उन्हें ईश्वर का गहरा अनुभव मिला। सेरेफ्ता की विधवा के घर जाकर उन्होंने जो पहले रोटी और पानी मांगा था, उसके द्वारा उस विधवा के घर में तब तक रोटी और पानी खत्म नहीं हुआ जब तक पानी नहीं बरसा। उसी तरह से नबी के कई महान अनुभव, कारमेल पर्वत पर ईश्वर से मिलना। और पुराने व्यवस्थान में अगर कोई महान व्यक्तित्व है तो एलियास, जो ईश्वर का सच्चा भक्त था, नबी था और बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। इन सब महान अनुभवों के कारण ईश्वर ने उन्हें मरने नहीं दिया, लेकिन जीवित ही सशरीर स्वर्ग में उठा लिया। कहा जाता है तब से लोग प्रतिवर्ष एलियास के फिर से आने और लोगों को ईश्वर के आगमन के लिए तैयारी में त्यौहार मनाते थे, गीत गाते थे, पूजा प्रार्थना करते थे कि एलियस फिर आएंगे, हमें तैयार करेंगे और ईश्वर उस तैयारी के बाद हमारे बीच में आएंगे। इसीलिए सुसमाचार में ईसा ने आज कहा है एलियस आ चुका है। वह यूहन्ना बपतिस्ता है। हेरोदियस उसके जान के पीछे पड़ी थी और उसकी हत्या हो गई है। ईसा चाहते थे कि उनके शिष्य जाने कि किस तरह से जो ईश्वर के साथ खड़ा होता है, ईश्वर का कार्य करता है,
उसका तिरस्कार किया जाता है। जागे हुए व्यक्ति ईश्वर के नबी किस तरह से लोगों के अत्याचार के शिकार होते हैं, ईसा चाहते थे कि उनके शिष्य मजबूत बने, असत्य के विरुद्ध, संसार के विरुद्ध और बुराई के विरुद्ध मजबूती से खड़े हों। आगमन का समय स्वयं को जगाने का समय है। हमारे अंदर भी बुराई है, कमज़ोरियां हैं, जिनको उखाड़ने और अच्छाई और सच्चाई के बीज बोने की ज़रूरत है। महान नबी, संत, महात्मा, धर्मशास्त्र, हमारी प्रार्थना हमें प्रभु से जोड़े और हम मजबूत बने। आगमन का ये समय प्रार्थना का समय, स्वयं को मजबूत करने का समय और इस संसार से ऊपर उठने का समय है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और बेहतर बनाएं। हम अपने जीवन की ऊंचाई पर उठने के लिए कार्य करें। आमीन।